अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया था जर्नल और इसकी आज हम एक्सरसाइज नंबर इंशाल्लाह जो है वो 3 करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। उसने कहा हुआ जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। जर्नल में आपने इसकी एंट्रियाँ करनी है। 2019 जनवरी 1 को कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 4 लाख, परचेज गुड फॉर कैश, परचेज गुड फ्राम अहमद, सोल्ड गुड फॉर कैश, सोल्ड गुड्स टू बिलाल, पेड सैलरीज, रिसीव कमीशन। तो वन बाय वन बच्चों इसको हम देखते हैं। पहली एंट्री में उसने कहा हुआ कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। तो इसमें बच्चों पहला काम हमारा जो है वो पहचान करना है। इसमें एक तो कमेंस बिजनेस लिखा हुआ, दूसरा कैश है। तो कमेंस बिजनेस का मतलब मैंने आपको बताया था कैपिटल होगा और कैश जो है ये हमारा एसेट होता है। और कैपिटल इनकम और एक्सपेंस के लिए आपको याद हो मैंने बताया था ये जब भी आएंगे तो इसमें इंक्रीज़ ही करेंगे, तो इसमें तो इंक्रीज़ होगा। और जब बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो जो सा भी एसेट होगा उसमें इंक्रीज़ होगा, क्योंकि जब हम बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो जो एसेट्स हैं वो बिज़नेस में आ रहे हैं, तो जो चीज़ बिज़नेस में आ रही है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो इसका मतलब कैश एसेट है और इसमें इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये सेकंड काम हमने कर लिया। अब इसके बाद बच्चों रूल अप्लाई कर दें। कैपिटल इंक्रीज़ होगा तो बच्चों ये क्या होगा, क्रेडिट। कैश एसेट है, इंक्रीज़ होगा तो ये बच्चों डेबिट हो जाएगा। अब इसको जब इस एंट्री को जब जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे तो हमने बात की थी पहले, वो चीज़ रिकॉर्ड करेंगे जो डेबिट होगी और फिर उसके बाद जो क्रेडिट होगी। तो इसमें क्या चीज़ डेबिट हो रही है बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है और कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है। कॉमर्स बिजनेस नहीं आपने लिखना, कैपिटल लिखना है। तो कैश अकाउंट डेबिट होगा बच्चों, ये इसका फॉर्मेट है। सबसे पहले आपने ईयर लिखना है, फिर डेट लिखनी है। तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है बच्चों 4 लाख से और कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा 4 लाख से। नीचे आपने नरेशन लिख लेनी है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश या कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, एक ही बात है। और यहाँ पे आपने बच्चों लाइन लगा देनी। उसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन के अंदर कह रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश। तो दो चीज़ें इसमें कौन कौन सी हैं, एक परचेजेज और एक कैश। जब परचेज गुड्स करेंगे तो गुड्स नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे बच्चों, परचेजेस। और परचेज गुड जो है ये हमारा एक्सपेंस होता है, कैश हमारा एसेट है। एक्सपेंस हमेशा इंक्रीज़ होगा बच्चों और कैश जो है वो यहाँ पे डिक्रीज़ होगा, क्योंकि जब हम गुड्स परचेज़ करेंगे तो कैश पे करेंगे, तो जब कैश पे करेंगे तो मतलब कैश में कमी हो जाएगी। और एक्सपेंस के लिए रूल था एक्सपेंस इंक्रीज़ होगा तो डेबिट और एसेट डिक्रीज़ होगा तो क्रेडिट। अब यहाँ पे बच्चों क्या चीज़ डेबिट हो रही है, परचेज़ अकाउंट डेबिट होगा। पहले परचेज़ लिखेंगे और कैश क्रेडिट हो रहा है, इसे बाद में लिखेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेट लिख लेते हैं, जनवरी 2। तो इसके बाद परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है बच्चों 80,000 से और कैश अकाउंट जो है ये क्रेडिट हो जाएगा 80,000 से। नरेशन आ जाएगी परचेज गुड्स फॉर कैश और नीचे आपने लाइन लगा देनी। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम अहमद। ये बच्चों हमने अभी तक जो है वो जर्नल के अंदर ये ट्रांजैक्शन नहीं की, ये आपके लिए नई ट्रांजैक्शन है, तो ध्यान से समझिएगा। इसके लिए बच्चों मैंने आपको ये चैप्टर स्टार्ट करवाने से पहले आपको बताया था हमारे पास दो किस्म की ट्रांजैक्शन होती हैं, एक होती है कैश ट्रांजैक्शन और एक होती है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो कैश ट्रांजैक्शन की बच्चों मैंने आपको पहचान बताई थी, अगर ट्रांजैक्शन में लफ्ज़ कैश लिखा हो या फिर किसी ट्रांजैक्शन में सिर्फ एक अकाउंट गिवन हो और दूसरा ना दिया हो तो वो कैश ट्रांजैक्शन होगी। जैसे कि लास्ट ट्रांजैक्शन में देखिए ये कैश का वर्ड लिखा हुआ है तो ये कैश ट्रांजैक्शन थी। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन की मैंने आपको पहचान बताई थी, अगर कोई नाम लिखा हो किसी आदमी का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन कैश का वर्ड उस ट्रांजैक्शन में मेंशन ना हो तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी। और दूसरी पहचान बताई थी ट्रांजैक्शन में ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट लिखा हो, ये आपको मैंने इस चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में बताया था। तो बच्चों अब यहाँ पे आपने मुझे बताना है कि ये जो ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम अहमद ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है या कैश ट्रांजैक्शन है। तो बच्चों देखें यहाँ पे नाम तो है लेकिन इस ट्रांजैक्शन में आपको कहीं पे कैश नज़र नहीं आ रहा। तो कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें नाम दिया हो लेकिन कैश ना लिखा हो तो बच्चों वो हमारी क्या होगी, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्लियर हो गया बच्चों। अब हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया ये हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो बच्चों क्रेडिट ट्रांजैक्शन में याद रखिएगा कैश नहीं आएगा। अब इसमें दो चीज़ें कौन कौन सी आएंगी, तो एक तो इसमें आएगा परचेज गुड्स, तो परचेजेज आ जाएगा, और दूसरा इसमें अहमद। जी बच्चों आपको याद होगा हमने बिल्कुल स्टार्ट में जो बेसिक टर्म्स पढ़ी थी वहाँ पे हमने बात की थी, जब हम किसी से चीज़ उधार पे ख़रीदते हैं तो उस आदमी को हम अकाउंटिंग की ज़ुबान में अकाउंट पेबल कहते हैं। क्लियर बच्चों, याद आपको, दोबारा से रिवाइज़ कर लें इस बात को। जब भी किसी से उधार पे चीज़ ख़रीदें उस आदमी को हम अकाउंटिंग की ज़ुबान में क्या कहते हैं, अकाउंट पेबल। और जिसको उधार पे चीज़ सेल करे उसको हम कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल। तो यहाँ पे अहमद से हमने उधार पे चीज़ें ख़रीदी हैं, तो जिससे हम उधार पे चीज़ें ख़रीदें वो हमारा अकाउंट पेबल होगा। तो यहाँ पे अहमद हमारा जो है वो क्या होगा, अकाउंट पेबल।
तो दो चीज़ें यहाँ पे कौन कौन सी आ जाएंगी बच्चों, एक तो परचेजेज आ जाएगा, गुड्स नहीं हमने लिखना, तो अहमद जो है ये हमारा अकाउंट पेबल आ गया। क्लियर हो गया। परचेज हमारा एक्सपेंस है और अकाउंट पेबल बच्चों हमारी लाइबिलिटी होती है। ये मैंने आपको लाइबिलिटीज़ की एग्जांपल जहाँ पे लिखवाई थी उसके अंदर मैंने आपको अकाउंट पेबल भी लिखवाया था। तो हमने पहचान कर ली, एक्सपेंस हमेशा इंक्रीज़ होगा और बच्चों लाइबिलिटी भी यहाँ पे इंक्रीज़ होगी। जब हम उधार पे चीज़ ख़रीदेंगे तो हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि हमने अभी पैसे देने हैं। तो इसका मतलब कि हमारा कर्जा जो है वो बढ़ रहा है, हमारी ज़िम्मेदारी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज़ हो रही है। तो जब भी उधार पे चीज़ खरीदेंगे हमारी लाइबिलिटी में क्या होगा, इंक्रीज़। तो एक्सपेंस भी इंक्रीज़ हुआ, एक्सपेंस हमेशा इंक्रीज़ होगा, और जब उधार पे चीज़ हम खरीदेंगे लाइबिलिटी बढ़ेगी और उसमें भी क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज़ हो रहा है। अब रूल अप्लाई कर दें, एक्सपेंस इंक्रीज़ होगा तो डेबिट और लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो तो क्रेडिट। ये बच्चों इसके रूल थे, आपको याद होंगे। अब इन दोनों में से क्या चीज़ डेबिट हो रही है बच्चों, परचेज जो है वो डेबिट हो रहा है, इसे पहले लिखेंगे, और अहमद जो है ये क्रेडिट हो रहा है, इसे बाद में लिखेंगे। तो ये बच्चों इसकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, पहले डेट लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और अकाउंट पेबल बच्चों आपने ऐसे ही लिखना है, अकाउंट पेबल, और ब्रैकेट में अगर उसका नाम दिया हुआ है तो आप नाम मेंशन कर देंगे, अकाउंट पेबल अहमद, और ये इसकी बच्चों अमाउंट आ जाएगी। और नीचे नरेशन लिख लेंगे, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। क्लियर हो गया बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट है जी सोल्ड गुड्स फॉर कैश। ये ट्रांजैक्शन आपने पहले भी की है बच्चों। सोल्ड गुड्स जब भी आएगा हम सेल लिखेंगे, और दूसरा इसमें कैश आ रहा है। सोल्ड गुड्स, गुड्स नहीं आपने लिखना बच्चों, सिर्फ सेल लिखना है। और सोल्ड गुड्स हमारी इनकम होती है, कैश हमारा एसेट है। इनकम, कैपिटल और एक्सपेंस हमेशा इंक्रीज़ होंगे बच्चों, मैंने बताया था। कैश एसेट है, तो बच्चों जब गुड्स सेल करेंगे तो कैश इंक्रीज़ होगा क्योंकि कैश रिसीव हो रहा है। तो इनकम के लिए क्या रूल था बच्चों, इनकम इंक्रीज़ हो तो क्रेडिट और एसेट इंक्रीज़ हो तो डेबिट। अब यहाँ पे क्या चीज़ डेबिट हो रही है बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, वो पहले लिखेंगे, सेल क्रेडिट है उसे बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पे बच्चों आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है 1,80,000 से, और सेल अकाउंट जो है ये क्रेडिट हो जाएगा 1,80,000 से। नीचे नरेशन लिखेंगे, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में सोल्ड गुड्स टू बिलाल, सेम ऊपर वाली ट्रांजैक्शन की तरह, जिस तरह हमने ये परचेज़ वाली ट्रांजैक्शन की थी वैसे ही यहाँ पर भी बच्चों ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। कैसे पता चला, देखें जी नाम दिया हुआ है लेकिन कैश का वर्ड नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो एक तो इसमें सोल्ड गुड्स है तो ये सेल आ जाएगी हमारी इनकम, और दूसरा हमने अभी पीछे बात की कि जब किसी को उधार पे चीज़ सेल करें तो वो हमारा अकाउंट रिसीवेबल होगा। जिसको उधार पे चीज़ सेल करें वो हमारा क्या होगा, अकाउंट रिसीवेबल। ये हमने बिल्कुल स्टार्ट के अंदर जो बेसिक टर्म्स पढ़ी थी वहाँ पे हमने ये बात डिस्कस की थी, और मैंने आपको याद होगा बताया था कि अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट पेएबल ये बहुत ज़्यादा हमारे क्वेश्चन में यूज़ होगा। तो अगर आपको भूल गया हुआ तो अभी दोबारा से याद कर ले। परचेज़ गुड्स जब भी किसी से करेंगे उधार पे तो वो हमारा अकाउंट पेएबल होगा, या इसको क्रेडिटर भी कहते हैं। और सोल्ड गुड जिसको भी करेंगे उधार के ऊपर वो हमारा अकाउंट रिसीवेबल या डेटर होगा। तो इसमें दो चीज़ें बच्चों कौन सी आ जाएंगी, एक सेल आ जाएगा और एक अकाउंट रिसीवेबल आ जाएगा, और वो बिलाल। तो सेल हमारी बच्चों इनकम है, और अकाउंट रिसीवेबल जी बच्चों अकाउंट पेएबल हमारी लाइबिलिटी में मैंने आपको लिखवाया था, और अकाउंट रिसीवेबल जो है ये सन्डी डेटर्स इसका दूसरा नाम है। ये मैंने आपको एसेट्स की एग्जांपल्स में लिखवाया था, अकाउंट रिसीवेबल या सन्डी डेटर्स। तो बच्चों सेल इनकम है, इनकम के बारे में हमने पढ़ा था, ये हमेशा इंक्रीज़ होगी, और अकाउंट रिसीवेबल में भी यहाँ पर इंक्रीज़ होगा। जब भी उधार पे चीज़ हम ख़रीदें या सेल करें अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट पेएबल दोनों में इंक्रीज़ होगा। वो क्यों बच्चों, देखें जी हमने बिलाल से पैसे लेने हैं, इसका मतलब है कि हमने बिलाल को उधार पे चीज़ें सेल की हैं, बिलाल से पैसे लेने हैं। इसका मतलब कि हमारे अकाउंट रिसीवेबल में इजाफा हो रहा है, हमने इससे पैसे लेने हैं, अभी लिए नहीं हैं, हमने पैसे अभी लेने हैं। तो उधार पे जब चीज़ सेल करेंगे तो हमारे अकाउंट रिसीवेबल में इजाफा हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पहले 10,000 रुपये अकाउंट रिसीवेबल से लेना था, अब आपने उसको 5,000 रुपये की मज़ीद चीज़ें सेल कर दी हैं उधार के ऊपर। अब आपने उससे कितने पैसे लेने हैं, अब आपने उससे 15,000 रुपया लेना है। तो इसका मतलब जब हमने उधार पे चीज़ें सेल की तो हमारे अकाउंट रिसीवेबल में इजाफा होता जाएगा। तो यहाँ पे सेल हमारी इनकम थी, इंक्रीज़ हो गई, और अकाउंट रिसीवेबल हमारा एसेट था, ये भी हमारा इंक्रीज़ हो रहा है। इनकम इंक्रीज़ होगी तो क्रेडिट, और एसेट इंक्रीज़ होगा तो डेबिट हो जाएगा। जी बच्चों इनमें से कौन सी चीज़ डेबिट हो रही है, अकाउंट रिसीवेबल, ये पहले लिखेंगे, और सेल क्रेडिट है इसे बाद में लिखेंगे। तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा अकाउंट रिसीवेबल बिलाल जी। बच्चों जैसे यहाँ पे हमने अकाउंट पेएबल लिखा और ब्रैकेट में अहमद का नाम शो कर दिया, ऐसे ही आपने यहाँ पे लिखना है अकाउंट रिसीवेबल ब्रैकेट में बिलाल, और सेल अकाउंट जो है उसे क्रेडिट कर देंगे। नीचे नरेशन आ जाएगी, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। उसके बाद बच्चों पेड सैलरीज, इसमें दो चीज़ें कौन सी आ रही हैं, एक सैलरी आ जाएगा और दूसरा कैश। जी बच्चों जहाँ पर भी पेड लिखा हो उसका मतलब कैश ही होगा, एक चीज़ मेंशन है दूसरी चीज़ मेंशन नहीं है।
तो सैलरी हमारा एक्सपेंस है, कैश हमारा एसेट है। एक्सपेंस हमेशा इंक्रीज़ होगा और कैश जो है वो डिक्रीज़ होगा, क्योंकि पे कर रहे हैं। तो जब पे करेंगे तो कैश में क्या हो रही है बच्चों, कमी हो रही है। तो एक्सपेंस इंक्रीज़ हो रहा है, ये डेबिट हो जाएगा, और कैश एसेट है डिक्रीज़ हो रहा है तो ये क्रेडिट हो जाएगा। अब इसमें से बच्चों कौन सी चीज़ डेबिट हो रही है, सैलरी डेबिट हो रहा है, इससे पहले लिखेंगे, कैश क्रेडिट हो रहा है इसे बाद में लिखेंगे। तो ये नेक्स्ट पेज पे बच्चों लिख लेते हैं इसको, भी पीछे जगह ख़त्म हो गई थी। तो ये सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा बच्चों, और कैश अकाउंट जो है ये आपका क्रेडिट हो जाएगा। नरेशन आ जाएगी पेड सैलरीज़। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के अंदर बच्चों लिखा हुआ है रिसीव्ड कमीशन। तो दो चीज़ें इसमें बच्चों कौन सी आ जाएंगी, एक रिसीव कमीशन और दूसरा कैश। जी बच्चों, जैसे पेड सैलरी में पेड जब भी आएगा उसका मतलब कैश होगा, और ऐसे ही जब भी रिसीव आ जाए, रिसीव का मतलब भी कैश होगा। तो इसमें एक ही अकाउंट मेंशन है तो दूसरा अंडरस्टूड है वो कैश ही होगा। तो कमीशन रिसीव हमारी इनकम है, कैश हमारा एसेट है बच्चों। जी बच्चों, यहाँ पे ये पॉइंट याद रखिएगा, जब हम पेड करते हैं कोई चीज़ तो हम पेड का वर्ड साथ में मेंशन नहीं करते, लेकिन जब रिसीव करते हैं तो हम रिसीव का वर्ड साथ में मेंशन कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट करने के लिए। ये जस्ट फॉर डिफ्रेंशिएशन। तो कमीशन रिसीव का वर्ड साथ में मेंशन करेंगे, लेकिन पेड का वर्ड साथ में मेंशन नहीं करेंगे। और ये भी कोई फ़िक्स रूल नहीं है, जो है आप कुछ जगहों पे ऐसे भी देखेंगे उसमें रिसीव का वर्ड भी नहीं लिखा होगा। तो ये रिसीव का वर्ड लिखना भी ज़रूरी नहीं है, ये जस्ट अपनी पहचान के लिए हम लिख रहे हैं। अगर आप यहाँ पे सिर्फ कमीशन भी लिख दें फिर भी ठीक है। तो कमीशन रिसीव हमारी इनकम है, कैश हमारा एसेट है बच्चों। इनकम हमेशा इंक्रीज़ होगी और कैश एसेट है, यहाँ पे कैश में भी इजाफा होगा क्योंकि कमीशन हमने रिसीव की है, तो कमीशन हमें इन शेप ऑफ कैश रिसीव होगी, तो कैश में भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो कमीशन रिसीव इनकम है, इनकम इंक्रीज़ होगी तो बच्चों ये क्रेडिट हो जाएगी, और कैश एसेट है इंक्रीज़ होगा तो डेबिट हो जाएगा। तो कैश डेबिट है, पहले कैश लिखेंगे और फिर जो है उसके बाद कमीशन लिखेंगे। तो ये बच्चों आपके पास डेट आ जाएगी, उसके बाद कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कमीशन रिसीव जो है ये आपकी क्रेडिट हो जाएगी। यहाँ पे बच्चों मैं आपको बता रहा था, ये रिसीव का वर्ड हम मेंशन कर लेते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि ये हमें पता चले एक्सपेंस है या इनकम है। लेकिन अगर आप यहाँ पे रिसीव का वर्ड ना भी लिखें तो फिर भी कोई मसला नहीं है। क्लियर बच्चों, नीचे नरेशन आ जाएगी कमीशन रिसीव्ड, और ये आपने नीचे लाइन लगा देनी है। तो ये बच्चों हमारा आज का क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। तो ये आपका होमवर्क है बच्चों, बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है, ये आपने बच्चों ख़ुद से सॉल्व करना है। तो अगर किसी पॉइंट की समझ ना आए बच्चों तो आप जो है वो ग्रुप में मैसेज कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं उसको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूंगा। अपना ध्यान रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।